तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुस्तकबिल में हैरानकुन तरीकों से बिजली तैयार करने वाली तकनीक्स और मशीन्स की मालूमात लेकर, जो कि सच में आगे आने वाले वक्त में बिजली पैदा करने वाले रिवायती तरीकों को एक नया मोड़ देने वाली हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अहम मालूमात मिस न हो जाए। टर्बुलेंट। आज पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पानी की कसीर मिकदार मौजूद है और जहां रिवायती तरीकों से नदी के पानी को रोककर डैम बनाकर बिजली तैयार की जाती है। मगर छोटी नदियों और नहरों से भी बिजली बनाई जा सकती है, ये बेहद कम लोगों ने ही सोचा होगा। एक आम से इंसान के दिमाग से सोचा हुआ ये हल, जिसने बिजली पैदा करने जैसे काम को भी सभी के लिए बेहद आसान बना दिया है। दरअसल इस कमाल के तरीके में छोटी नदी नहरों के साथ एक पतली नाली बना दी जाती है और जिसकी शेप कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती है जिससे कि अगर पानी गुजरे तो वो तंग रास्ता होने की वजह से स्पीड तो बढ़ा ही दे, साथ ही साथ वो पानी को गोल भी घुमा दे। और जब ऐसा मुमकिन हुआ तो वहाँ पर बिजली पैदा करने के लिए एक छोटा टरबाइन लगा दिया गया, जिसके नतीजे में ये हुआ कि जब पानी उससे नाली से गुजरता तो वो टरबाइन पानी के तेज बहाव की वजह से खुद ही घूमने लगती है और बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। इस खास तरीके को बड़े पैमानों पर भी बड़ी बड़ी नदियों से बहते पानी के सहारे लगाया जा रहा है और वो आम लोगों के लिए काफी कारआमद साबित हो रहा है। ब्लू फ्रीडम। इस कमाल के छोटे से गैजेट की कारीगरी आपको वाकई में ही हैरान करने वाली है। दरअसल ये छोटा सा अजीब सा दिखने वाला गैजेट दरअसल बिजली तैयार करने का बेहद छोटा टरबाइन है। इस कमाल के गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए इसके गोल घूमने वाले हिस्से को इसके मेन गैजेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे वहाँ रख दिया जाता है जहाँ पानी का थोड़ा सा भी बहाव मुयस्सर है। जिसके बाद उस पानी के बहाव से ये नीला खामदार सांचा पानी में गोल गोल घूमने लगता है, जिससे उसमें लगा छोटा सा टरबाइन भी घूमने लगता है, जिससे पैदा होने वाली बिजली को इस गैजेट के मेन हिस्से में पावर बैंक की शक्ल में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद आप इस गैजेट में मौजूद बिजली की मदद से अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। हालांकि ये बड़े पैमाने पर बिजली पैदा नहीं करता, मगर इतने छोटे से गैजेट से अगर फोन चार्ज करने लायक भी बिजली पैदा होती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है उस मुश्किल वक्त जब आप ऐसी जगह पर हों जहाँ बिजली का कोई जरिया मुयस्सर न हो। ये कमाल का गैजेट आम लोगों के जरिए अभी इतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मगर इस तरह के गैजेट से ये उम्मीद जरूर लगाई गई है कि मुस्तकबिल में जरूरत पड़ने पर आप कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत आसानी से बिजली पैदा कर सकते हैं। विंडवर्ल्ड हाइड्रो पावर। नदी के पानी के बहाव से ही बिजली पैदा करने वाले इस कमाल की तकनीक में भी नदी के किनारे से बड़ी बड़ी नालियां बना ली जाती हैं, जिससे रास्ता तंग होने की वजह से पानी का बहाव तेज हो जाता है और ठीक उसी जगह पर टरबाइन को फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद नतीजे के तौर पर पानी के तेज बहाव होने की वजह से टरबाइन जोर जोर से स्पीड के साथ घूमने लगता है और इस कमाल की तकनीक की मदद से छोटे पैमाने पर ही सही मगर खास मिकदार में बिजली को पैदा किया जा सकता है। वॉइड। समुद्र से बिजली पैदा करने के लिए अभी तक बेशुमार बड़े से बड़े और कम लागत वाले हर तरह के तजुर्बे हो चुके हैं। उन्हीं में से एक खास तजुर्बा कुछ इस तरह का भी है। समुद्र के पानी में बहती लहरों की हरकत और उनके लगातार किनारे से टकराते रहने का ही सहारा लेकर कुछ इस तरह के बिजली पैदा करने वाले तरीके को बनाया गया है। समुद्र की लहरों से बिजली हासिल करने के लिए सबसे पहले किनारे पर एक कंक्रीट का बेहद ठोस और खोखला ढांचा तैयार किया जाता है, जिसके ठीक नीचे से पानी की लहरें अंदर आती जाती हैं। जब भी समंदर की तेज लहरें इस ढांचे के निचले हिस्से से अंदर जाती हैं तो बहुत ज्यादा हवा का दबाव बन जाता है, जिसको बिजली में बदलने के लिए ठीक ऊपर की तरफ एक टरबाइन को फिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से जब भी समंदर की लहरों से हवा का दबाव बनता है तो ये टरबाइन को स्पीड से घुमाने लगता है, जिसके नतीजे में बिजली पैदा होने लगती है। एक आम इंसान के दिमाग से निकला ये तरीका देखने में बेहद आसान तो है ही, साथ ही साथ इसकी देखभाल के लिए खर्चा भी बेहद कम आता है। इस तरह के बेशुमार लाइट हाउस ऐसे हैं जिनमें बिजली की सप्लाई के लिए कुछ इस तरह की तकनीक का सहारा लिया जाता है और समुद्री जहाजों को रास्ता ढूंढने में मदद की जाती है।
एंट्रीज हाइड्रो टरबाइन। पानी के बहाव से ही बिजली हासिल करने वाले इस तरीके में भी पानी की स्पीड का तेज होना जरूरी है। तो ऐसे में इस तरह के बिजली के प्लांट उस जगह पर लगाए जाते हैं जहां पानी बेहद ऊंची जगह से मुयस्सर हो रहा हो, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिन मुकामात पर डैम बनाकर बिजली तैयार करना मुमकिन नहीं होता, तो उन मुकामात पर कुछ इस तरह पाइप की मदद से तेज पानी के बहाव को टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन को घूमने के लिए दरकार फोर्स मिल जाती है और बिजली पैदा होने लगती है, जिसे बाद में बेशुमार घरों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ओटर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। पानी के बहाव से ही बिजली हासिल करने का ये एक और तरीका न सिर्फ बिजली को दरकार मिकदार में मुयस्सर करता है, बल्कि नेचर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस कमाल के तरीके से बिजली तैयार करने के लिए एक बेहद आसान शक्ल वाली मशीन को पानी में कम गहराई वाली जगह पर फिट कर दिया जाता है, ताकि पानी का तेज बहाव इससे टकरा सके। इसके बाद तेज पानी के बहाव की वजह से इसमें लगा पंखे जैसा सांचा गोल गोल घूमने लगता है, जिससे इसके अंदर लगा टरबाइन बिजली पैदा करना शुरू कर देता है, जिसे नदी किनारे साथ में लगाए गए सिस्टम के अंदर इस बिजली को इस्तेमाल करने के लिए जमा किया जाता है। अपने बेहद सादा डिजाइन होने की वजह से नदी में मौजूद जानदारों को भी इस इजाद से कोई नुकसान नहीं पहुंचता और बड़े ही आसान तरीके से बिजली तैयार कर ली जाती है। स्वेल वेवलाइन मैग्नेट। यहाँ इस अजीबोगरीब लंबे गैजेट की टेस्टिंग की जा रही है। दरअसल यहाँ ये पानी के ऊपर तैरते हुए बेशुमार प्लास्टिक के सांचों को एक साथ फिक्स करके रखा गया है, जिनके ऊपर मैग्नेट को फिट किया गया है, जिसके बाद इस पानी के तालाब में मसनूई तौर पर लहरें पैदा की जाती हैं। दरअसल इन मसनूई लहरों को समुद्र की लहरों के हिसाब से ही गैजेट की कारागरी को चेक करने के लिए इस तरह से पैदा किया जाता है, क्योंकि बिजली तैयार करने के लिए ये लहरें जितना ज्यादा ऊपर नीचे होंगी, तो उसी तरह इन बेशुमार एक के साथ लगे प्लास्टिक के सांचों में लगे छोटे छोटे मैग्नेट्स बिजली पैदा करने लगेंगे और जिनसे पैदा की गई बिजली को ठीक उन सांचों के साथ लगाई गई तार की मदद से जखीरा किया जा सकेगा। हालांकि अभी तक इस तरह के गैजेट्स की आर्जी तौर पर टेस्टिंग की जा रही है, मगर ये अगर मुमकिन होता है तो मुस्तकबिल में इसी एक अकेले तरीके से ही बिजली पैदा करके बेशुमार घरों को रोशन किया जा सकेगा। छोटे गैजेट्स के अलावा बड़े गैजेट्स को भी समुद्र के अंदर टेस्ट किया जा रहा है, जिससे मुस्तकबिल के लिए ये उम्मीद जरूर लगी है कि बिजली पैदा करने वाले तरीकों में जबरदस्त इनकलाब बर्पा होने वाला है। वेव स्टार एनर्जी। समंदर की लहरों से ही बिजली पैदा करने के लिए यहाँ इस खास तरह के गोल ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है। इन बड़े ढांचों को समुद्र के साहिल के नजदीक ही ज्यादा गहरे पानी के ऊपर फिट किया जाता है, और जब पानी की बड़ी लहरें जोश में होती हैं तो लहरों की जोर की वजह से ये सांचे ऊपर नीचे होने लगते हैं, और जब ये सांचे ऊपर नीचे होते हैं तो इनके अंदर लगे टरबाइन घूमने लगते हैं, जिसके नतीजे में बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। बिजली पैदा करने के लिए इन सब तरीकों की बढ़ती खोज और बिजली को आसान से आसान तरीके से हासिल करने की इंसान की ये चाहत मुमकिन है कि आने वाले वक्त को रोशन करने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आपको इनमें से कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।